सर्वप्रथम मैं भगवान जी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि नमन मैं अर्पण करता हूँ। मैं संघ जननी गुरु माँ के श्री चरणों में मेरा नमन अर्पण करता हूँ और यहाँ सभी जो विराजित है, श्री राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, काली माँ, हनुमान जी, विश्वनाथ जी, सभी को मेरा शतकोटि नमन। और इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आपने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम आपके समक्ष आए और भगवत प्रसंग करें। ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है कि यहाँ आकर हम भगवान जी के बारे में बोल रहे हैं। मैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं भारत से हूँ, भारतवर्ष से। मैं कोलकाता में रहता हूँ। कुछ ही महीने पहले स्वामी प्रबुद्धानंद जी आए थे, वो बनारस में रहते हैं। एक ही साथ हम पले बड़े हैं, एक ही गुरु के पास गए हैं, एक ही संगठन में है बचपन से। तो ये सचमुच बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को देख के ये लग नहीं रहा है कि मैं भारत से बहुत दूर हूँ। ये मानो दूसरा भारतवर्ष है। हालांकि आप बहुत सारे, जितना मैं जानता हूँ, सूरीनाम से भी है। तो लेकिन आपका ये जो प्रयास है आप सभी का, इसको मैं हार्दिक नमन करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पंडित जी ने कहा है कि भक्ति के बारे में बोलने के लिए। तो हम जानते हैं कि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में चारों जो योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के बारे में कहा गया। और यही चार योग साधारणतः इसका ये चार जो प्रोसेस है या तरीका है, इसको अपनाकर जो साधक है वे अपने मार्ग पे चलते हैं, अपने लक्ष्य की ओर वो चलते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर, अधिकतर भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। और ये मार्ग बहुत रसीला भी है, बहुत सुंदर भी है। अभी हम लोग भजन सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये भी एक सच है कि हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे काली जी का हो, शिव जी का हो, या दुर्गा जी का हो, कृष्ण जी का हो। लेकिन ये भी एक सच है, बहुत कठिन वास्तव है कि भक्त होना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं हम भक्त हैं, लेकिन भक्त की जो संज्ञा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही कठिन भी है। भक्ति के बारे में नारद जी, देवर्षि नारद, अपने नारदीय भक्ति सूत्र जो है, भक्ति के ऊपर जो सूत्र दिए हैं, उनमें वो कहते हैं कि जो भक्त है उसका पहला जो उसका कैरेक्टर है वो है कि वो अपने भगवान से कुछ नहीं मांगता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मन में कितनी सारी चाहत है, कितने सारे विषय है, कितने सारे कुछ है जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं। और हमें वो चाहिए
और ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें पता है कि अपने ज्ञान से, अपने विद्या से, अपने बुद्धि से हम वो पा नहीं सकते। तो इसी कारण हम किसी उच्च शक्ति के समक्ष अपने आप को झुकाते हैं, अपना सर झुकाते हैं और उनसे ये याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ये प्रदान करें। क्यों? क्योंकि हमसे ये नहीं हो रहा। हमारी विद्या, हमारी जो बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है, जो कुछ भी है, सब कुछ करने के बाद भी हमने देखा है कि हमसे नहीं हो रहा। इसीलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन नारद जी, जो जैसे मैंने कहा कि नारदीय भक्ति सूत्र, ये बहुत एक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है भक्ति के बारे में। उनमें वो सबसे पहला जो उसका चरित्र कहते हैं भक्त का, कि वो भगवान जी से कुछ नहीं मांगता, ये जानते हुए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो असंभव को संभव कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। कि माधव, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम गूंगे से तुम प्रवचन करवा सकते हो, तुम जो पंगु है उसको तुम गिरि लंघन करवा सकते हो। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता। ये जानने के बावजूद हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे। कितना बड़ा कठिन काम है। ये ऐसा है कि मानिए एक भिखारी है और उसके सामने बैंक का तिजोरी खोल दिया गया है और कहा गया है आप इसे सिर्फ देख सकते हैं, ले नहीं सकते। अब सोचिए उसका हाल क्या होगा। तो हमारे महापुरुषों ने भी भक्ति का ये संज्ञा दिया है, ये भक्ति की संज्ञा है। लेकिन क्या हम जो यहाँ आ रहे हैं, हम यहाँ अपना सर नवा रहे हैं, सामने झुक रहे हैं, मांग भी रहे हैं, तो क्या हम भक्त नहीं हैं? क्या ये भक्ति सही नहीं है? कहते हैं ठीक है, ये पहले पहले ठीक है, ये भक्ति का पहला चरण है, जहां हम अपने प्रेमास्पद से, जो हमारा प्रभु है, हम उनसे मांगते हैं कि हमें चाहिए। बच्चे की तरह वो माँ से मांगते हैं, माँ पैसा दो, आइसक्रीम खाएंगे। माँ समझाती है कि नहीं बेटा अभी नहीं खाना है, नहीं अभी खाना है। माँ कहती है देखो पापा को आने दो, नहीं अभी चाहिए मुझे। तो वो भी ठीक है, वो भी प्यार है। तो ये भी भक्ति है, ठीक है, लेकिन ये भक्ति का पहला चरण है, जहां हम अपने प्रभु से, अपने प्रेमास्पद से हम याचना करते हैं, मांगते हैं। लेकिन जब ये करते करते हम धीरे धीरे उनका ये जो नाम गुणगान है, ये जो कीर्तन जो हम सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते धीरे धीरे जब उनके प्रति हमारा आकर्षण जो है, जब वो बढ़ता रहता है, उनके प्रति लगाव जैसे जैसे हमारा बढ़ता रहता है, तब हम सोचते हैं कि केवल मांगना सही नहीं है, कुछ देना भी पड़ता है। पहला चरण क्या है? सिर्फ मांगना। दूसरा चरण कि ठीक है हम मांगेंगे, देंगे भी तुम्हें, गिव एंड टेक पॉलिसी। हम तुम्हें देंगे और तुमसे मांगेंगे भी। ये भी भक्ति है, ये भक्ति का दूसरा चरण। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमारा मन हमारे प्रभु के प्रति आकर्षित होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि मांगना बहुत छोटा चीज है। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे कुछ याचना नहीं करते। और तब भक्त जो है वो भक्ति की पराकाष्ठा जो है वहां पहुंचता है। और वहां क्या है? वहां मांगना नहीं है, वहां केवल देना है। हम देंगे प्रभु को। जी हाँ, क्या देंगे?
ये दुनिया उसी का है, लेकिन वो एक चीज का बहुत भूखा है और वो है भक्ति, प्रेम। ये वो मांगते हैं। और जब हम उस स्तर तक पहुंचते हैं तब हम कुछ मांगते नहीं है उनसे, तब हम सिर्फ उन्हें चाहते हैं, बस आपका एक बार दर्शन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दो चीज है, एक है प्रभु और एक है प्रभु का ऐश्वर्य। ये जो जगत है ये उनका ऐश्वर्य है। जब तक उनसे भेंट नहीं होता है तब तक उनका जो ये ऐश्वर्य है, ये जो जगत है, वो हमें अच्छा लगता है और उसी के प्रति हमारी चाहत होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उनके प्रति आकर्षित होंगे वैसे वैसे ये जो जगत की जो चाहना है, विषयों का जो चाहना है, वो धीरे धीरे घटता रहता है। और फिर हम क्या कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार आपका दर्शन हो जाए, एक बार आप दिख जाए। लेकिन इसके लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है? निष्ठा के साथ, निष्ठा पूर्वक। ये बहुत जरूरी है इस पथ में, निष्ठा और धैर्य, धैर्य पूर्वक और निष्ठा के साथ, निष्ठा सहित जब हम इस पथ पे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसी पहला जो चरण है उस चरण से या उस स्तर से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो स्तर है वो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। वो भी जानते हैं कि हर किसी से बिल्कुल तीसरा जो चरण है, एकदम जो उच्च शिखर है, वहां तक पहुंचना एकाएक संभव नहीं है। जैसे हम यहां ये दूसरे मंजिल पर है तो हम दूसरे मंजिल पर आए हैं, लेकिन दूसरे मंजिल पर पहुंचने के लिए मुझे पहला मंजिल पर तक पहुंचना ही पड़ेगा और वहां से सीढ़ियों के माध्यम से या लिफ्ट के माध्यम से आपको चढ़ना होगा। यहां तो पहला स्तर सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, वही रुकना नहीं है। क्यों? अगर वहां रुकेंगे तो ऑफिस देखकर ही चले जाएंगे, प्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। तो हमें ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो स्तर है, उसमें चढ़ना होगा और इसका निरंतर प्रयास हमें करना होगा। एक बहुत सुंदर गीत है कि जिसकी रचना, ये जो जगत है बहुत सुंदर है। नेदरलैंड्स में पहले भी आया हूं, ये मेरा चौथी बार है। बहुत सुंदर जगह है। अभी स्कॉटलैंड गया था, और भी सुंदर है। बहुत सुंदर सुंदर जगह है पृथ्वी में। हमारे भारत में भी आप हिमालय पे चले जाइए, देखने लायक है। लेकिन एक बहुत सुंदर गीत है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। तो एक बार जब हमें वो दिख जाए किसी भी तरीके से, कहीं से भी, किसी भी तरीके से, एक बार अगर प्रभु दिख जाए, तब उनका ये जो ऐश्वर्य है, ये जो जगत है, वो उतना लुभाता नहीं है फिर। लेकिन वो बहुत चालाक है, अपने तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ बिछा के रखते हैं। जैसे जो लोग मारवाड़ी होते हैं, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, हम जानते हैं। इंडिया में कम से कम, सुरीनाम में हमें पता नहीं, आप लोग है कोई मारवाड़ी यहाँ? तो मारवाड़ी लोग भारत में अक्सर बिजनेसमैन होते हैं ज्यादातर। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका गोडाउन रहता है, मान लीजिए चावल का हो, गेहूं का हो या चीनी का हो। तो वो लोग, ताकि जो बड़े चूहे हैं वो वहां तक ना पहुंचे, गोडाउन तक ना पहुंचे, स्टोरेज तक ना पहुंच पाए, तो वो क्या करते हैं, थोड़े दूर में वो एक किसी पात्र में थोड़ा सा चावल या दाना रख देते हैं। तो चूहे जो है वो आते हैं वहां, उनको चूक के वो चले जाते हैं और सोचते कि यही सब कुछ है।
लेकिन वो सब कुछ है नहीं, उसको लुभाने के लिए कि भाई ये खाओ चले जाओ। अंदर जो स्टोरेज है उसका पता उसे चलता ही नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान जी भी कुछ सजा के रखे कि भाई हम तक मत आओ, वहां आओ, मिल गया चले जाओ। क्यों? उन तक पहुंचना ये एक बहुत कठिन काम है। लेकिन जो भक्त है, अगर कोई भक्त है तो वो वहां तक संतुष्ट नहीं होगा। वो कहेगा मुझे आपको देखना है। जहां मैं रहता हूं बंगाल में, कोलकाता में, वहां एक बहुत बड़े संत थे, आपको पता होगा, श्री रामकृष्ण परमहंस, शायद आप सुने होंगे सभी, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु महाराज थे। तो वो माँ जो वहाँ मंदिर है, आप लोग गए हुए हैं वहाँ दक्षिणेश्वर, कोई यहाँ से आप गए हुए हैं? तो वहाँ जो माँ की मूर्ति है, माँ काली की मूर्ति है, वो माँ को पहले तो वो पूजा करते थे, लेकिन बाद में जब उनका ये जो भाव जो है वो बढ़ता गया तब वो और पूजा कर नहीं पाए। तब वो सारा दिन उसी में मग्न होते थे, और जब दिन के अंत होता था, सूर्यास्त होते थे, तो एकदम वो गंगा जी के किनारे, जैसे आपने देखा है, तो जब सूर्यास्त होता था तो श्री रामकृष्ण देव गंगा जी के किनारे जाते थे और उस अस्तगामी सूर्य को, अस्त होता हुआ सूर्य को वो देखते और रोते थे। क्या, क्यों रोते थे? कि माँ और एक दिन चला गया मेरे जीवन से, और एक दिन घट गया, लेकिन तुमने दर्शन नहीं दिया। वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, और उसी गंगा के किनारे अपने मुंह को रगड़ते थे कि मां दर्शन दो। तुमने राम प्रसाद को, वो भी एक संत थे, राम प्रसाद, बामा ख्यापा, ये सभी संत थे, तो तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिया है, तुमने बामा खेपा को दर्शन दिया है, मुझे दर्शन दो। और एक दिन चला गया, और एक दिन घट गया मेरे जीवन से, लेकिन तुम्हारा दर्शन तो हुआ नहीं। ये जो है कि मैं वो जो सामने बिछाया हुआ जो प्रलोभन है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं उसको पार करके, मैं उसका अतिक्रमण करके मुझे तुम तक पहुंचना है। मैं इन सब से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं। जैसे बच्चे जो होते हैं, एकदम छोटा बच्चा, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, पड़ोस के घर वो ले जाता है, वो ले जाके उनसे बातचीत करता है, खेलता रहता है, और अचानक बच्चे को अपनी माँ याद आता है उसको, और वो रोने लगता है। तो क्या करते हैं, वो जो पड़ोस जो है वो क्या करते हैं, पड़ोसी थोड़ा कोई खिलौना दे दिया या मिठाई दे दिया, वो बच्चा भूल गया, फिर खेलने लगा। कुछ देर बाद दोबारा उसको याद आता है, दोबारा वो रोने लगता है, फिर उसको नया कुछ देकर फिर उसको वो भुला देता है। लेकिन ये करते करते एक ऐसा वक्त आता है जब उसको कोई भी खिलौना, कोई भी मिठाई, कोई भी कुछ और पसंद नहीं। वो तब एक ही चीज मांगता है, क्या? मां। मुझे मां के पास जाना। तब चाहे आप उनको पूरे पृथ्वी का जो खिलौना है सब चाहे उनके सामने रख दो, कुछ नहीं चाहिए उसको, बस वो एक ही चीज चाहता है, मां, मुझे मां चाहिए। और तब अगर कोई आके कहे, जो उसे जानता भी ना हो, उसने कभी देखा भी नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति आके अगर कहे कि चलो बेटा मैं तुम्हें मां के पास ले जाऊंगा, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। वो पूछेगा नहीं, हमने आपको तो देखा नहीं है कभी पहले, आपसे तो मुझे मेरा पहचान नहीं है। वो कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं पूछेगा, वहां जो भी कहेगा, चल बेटा मैं तेरे मां के पास ले जाता हूं, वो तुरंत तैयार हो जाएगा, उसके गोद में चला जाएगा। ये जो व्याकुलता है कि मुझे देखना है, ये व्याकुलता अगर हम में आता है तो ईश्वर सहज हो जाता है, वरना ईश्वर कठिन है।
क्यों? ये जो जगत है इसका भी एक आकर्षण है। हर वस्तु की एक आकर्षण करने की क्षमता है, पावर है। पैसा, दिस इज अ पावर, शक्ति है उसका। पॉकेट में यूरो ना हो तो जैसा लगता है कि खाली खाली है, कुछ है नहीं। और अगर 1000 यूरो आ जाए तो पॉकेट में बस बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्यों? मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, यूरो का कॉन्फिडेंस है वो, उसका एक पावर है। इसी प्रकार जगत में एक पावर है, वो हमें प्रलोभित करता है, आकर्षित करता है, और वही अक्सर हम रह जाते हैं। अगर उसको थोड़ा पार हम कर पाए, उसका अतिक्रम अगर हम कर पाए तो वो दिखेंगे। और एक बार अगर वो दिख जाए तो हमारे शास्त्र कहते हैं अगर ईश्वर लाभ जो है, ईश्वर लाभ अगर होता है तो क्या होता है, क्या फायदा होता है? क्यों? इस दुनिया में हम हर चीज जो है हम किस पे तोलते हैं? किस तराजू पे? लाभ और नुकसान, यही तराजू है हमारा। हम भगवान जी के पास आएंगे, क्यों? क्या लाभ है? तोलते हैं। बच्चे को स्कूल में देते हैं, कौन सा स्कूल में देंगे? जिस स्कूल में रिजल्ट अच्छा हो। कॉलेज में देंगे, फिर इंजीनियरिंग या किसी में देंगे, जहां प्लेसमेंट जहां बढ़िया मिले वहां देंगे। तो हर चीज में नफा और नुकसान हम देखते हैं। तो ईश्वर के पास भी जब जाते हैं तो उसी तराजू, वही तराजू लेके हम जाते हैं कि क्या लाभ होगा। क्यों? लाभ होना चाहिए भाई, वैसे ही देंगे। कितना कुछ हमने दिया है आपको, तो हमको तो भी कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि ईश्वर लाभ करने से क्या मिलता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है जो हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है, यथार्थ बनाता है। पहला है धर्म, जो धारण करता है, जो सत्य को धारण करने के लिए हमें तैयार करता है, प्रस्तुत करता है। तो पहला है धर्म। दूसरा है अर्थ। देखिए यहां एक मजे की बात है, हम लोग सोचते हैं ज्यादा धर्म करेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे, और खासकर जब एक सन्यासी आपके सामने बैठा हो तो आपको यही लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप पूछेंगे स्वामी आपने क्यों छोड़ा है? भाई हम उतने बेवकूफ थोड़ी ना है, कुछ मिला है तभी ना छोड़े हैं। बिना कुछ मिले कोई कुछ छोड़ता है? कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। तो हमें मिला है, अब आप कहें कि क्या मिला है, वो दिखाने के लिए आपको समय चाहिए। एक दिन में हम आपको दिखा नहीं सकेंगे। जो हमें 36 साल में मिला है वो हमको 36 मिनट में हमको कैसे दिखाए, कैसे समझे? ये संभव नहीं। तो हर कोई चाहता है और उसी के बदले में वो कुछ देता है। तो लेकिन ये हमारी गलत फहमी है कि अगर ज्यादा ईश्वर ईश्वर करेंगे तो सब संसार भूल भाल के चले जाएंगे। भगवान जी कहते हैं नहीं, धर्म मिलेगा आपको, फिर अर्थ भी मिलेगा। धर्म, अर्थ, क्योंकि ये चाहिए। मैं अभी जहां हमारा सेंटर है, वो उसका नाम है मालडेन, जहां सेंटर है, तो वहां से हम आए हैं कार से, तो कार का फ्यूल भी चाहिए, पैसा चाहिए। यथार्थ है, ये प्रैक्टिकल है। तो भगवान जी कहते हैं कि धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, और फिर काम, यानी हमारी जो कामनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो भी होगा, वो भी पूर्ण होगा। और अंत में जो परमार्थ है यानी मोक्ष, अर्थ तो मिलेगा ही, परमार्थ भी मिलेगा, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों तुम्हें एकत्रित एक जगह पे मिल जाएगा। एक ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई पौधा है जिसमें बहुत बढ़िया फूल और फल आते हैं। तो हमारी बुद्धि कैसा है कि भाई फल अच्छा नहीं हो रहा है, पानी मांग रहा है, तो हम फल पे पानी दे रहे हैं। फल पे पानी दोगे तो फल सड़ जाएगा, है कि नहीं? पानी कहाँ देना है? जड़ में। इसी जड़ का नाम भगवान है, और वो जो पौधा है यही ये संसार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना पूरा सब कुछ झोंक देते हैं, किसमें? संसार में। जबकि वो फल है, वो जड़ नहीं है।
और इसीलिए सब कुछ करने के बावजूद भी क्या देखते हैं, जैसे चाहा था वैसा हुआ नहीं। चाहे आप भारत में हो, आप सूरीनाम में हो, नीदरलैंड्स में हो, कोई फर्क नहीं है, मन की स्थिति सब एक ही है। तो हमें देना है, लेकिन हमें ठीक तरीके से जानना है कि कहाँ देना है। जैसे मान लीजिए एकाएक बहुत पैसा मिल जाता है, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है। जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं बैंक में रखेंगे, या तो बैंक में उल्टा देना पड़ता है, भारत में फिर भी आपको कुछ मिलता है, तो बैंक में रखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट करेंगे कि शेयर में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, क्या करना है इसको। और जहां सबसे फायदा मुझे नजर आएगा वहीं मैं लगाऊंगा उसको। और हमारे पास जो सबसे कीमती वस्तु है वो क्या है, ये जीवन, मनुष्य जीवन सबसे कीमती है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर हमें मिलता है। 84 लाख, 84 lakhs। तो ये इतना अनमोल है। पैसा मिलने से हम देखते हैं कि कहाँ लगाना है, लेकिन जब ये अनमोल वस्तु हमें मिला है, हम सोचते ही नहीं है कि कहाँ लगाएंगे इसको। इसीलिए हमारे महापुरुष ने, तो हम जब पैसा मिलता है क्या करते हैं, कोई अच्छा जो फिनेंस कंसल्टेंट है उनके पास जाते हैं, भाई कोई इतना सारा पैसा मिला है कहाँ लगाए, तो वो कहेंगे कि आपको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाइए, कुछ यहाँ लगाइए, कुछ वहाँ लगाइए। बिल्कुल इसी प्रकार हमें पहले जानना है कि ये जो मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, वो क्या करे इसका। और हमारे यहाँ कंसल्टेंट कौन है, हमारे महापुरुष, जो ब्रह्मज्ञ आत्मज्ञ महापुरुष है। वो क्या कह रहे हैं, ये हमारे उपनिषद क्या कह रहे हैं कि तमेवैक जानथ आत्मानम अन्यवाच विमुंचथ अमृतस्तैषसे। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि उसी एक आत्मा को जानो, सहज शब्दों में उसी एक ईश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि वही अमृत का सेतु है, और जब तक उसे नहीं जानोगे तब तक चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। जैसे हम बचपन में वृत्त जो है, सर्कल जो है, वो ड्रॉ करते थे ज्योमेट्री में। जब मैथमेटिक्स का क्लास होता था, ज्योमेट्री में हम लोग सर्कल ड्रॉ करते थे। तो सर्कल में क्या करना पड़ता है, कॉम्पास को एक जगह लगाते हैं, वो उसका दो वो होता है, तो एक स्टैटिक रहता है और एक बिल्कुल डायनामिक रहता है। तो स्टैटिक वाला बीच में रखते हैं हम, और दूसरे से खींचते हैं। तो वो वृत्त जो है, वो सर्कल जो है, कब कंप्लीट होता है, कब जाके परिपूर्ण होता है। वो जो सर्कल है वो पूर्ण कब होता है, जहां से शुरू हुआ था वहां जाके वो जब फिर मिलता है तब जाके वो पूर्ण होता है। हमारा जीवन भी उसी प्रकार, जहां से शुरू किए थे वहीं तुम्हें वापस जाना है। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि इस जीवन से पहले जो है, जहां हम थे, इस जीवन में जहां हम हैं, और इस जीवन के उपरांत जहां हम जाएंगे, उसको जान लो। बस तुम्हें और कुछ नहीं जानना। और वो एक ही वस्तु है। वो तभी भी था जब हम नहीं थे, यानी मेरा शरीर जो नहीं था तब भी वो था, अभी भी है, और जब ये शरीर दोबारा नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। उसको जानो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो आदि में, प्रारंभ में अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हुआ,
और फिर अंत में जो अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा, वही आत्मा है, वही तुम हो, वही तुम्हारा स्वरूप है। इसको जानो, और इसको जानने से तब तुम्हें और शोक नहीं होगा। हम जानते हैं अर्जुन शोकातुर था कि भाई मैं अपने लोगों को मारूंगा तो मुझे तो पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले नहीं थे, अब है और फिर नहीं रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि तुम और मैं पहले नहीं था, अब हूं, बाद में नहीं रहेंगे। हम सब पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा डर होता है। क्या डर? मृत्यु भय। क्यों? क्योंकि ना तो हम मृत्यु से पहले की अवस्था को जानते हैं, यानी जीवन से पहले जो अवस्था है, ना तो जीवन के बाद की अवस्था को जानते हैं। सिर्फ बीच वाला जो अवस्था है जिसको हम जीवन कहते हैं, उसी को जानते हैं। इसीलिए इसके बाद क्या होगा, इसको लेके हम सबसे अनिश्चित रहते हैं, उसी का डर लगा रहता है। क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब मेरा क्या होगा, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। पैसा जमाना, बीवी, बच्चे, घर, परिवार, सब कुछ। क्यों? अपने आप को जितना ज्यादा हम बढ़ा सके। लेकिन उस प्रकार से तुम कभी भी अमृतत्व को नहीं पाओगे। अमृतत्व को पाने के लिए तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा या उस प्रभु को जानना पड़ेगा। नहीं तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो। एकदम वास्तविक है। चाहे तुम इस देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, नहीं होगा। फिर भी डर लगा रहेगा, 5 साल बाद कुर्सी रहे ना रहे, ये हमेशा रहेगा। और एक बार अगर उसको जान लो तो निश्चिंत हो जाओ। तब तुम्हें ये सवाल आएगा ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि मेरा क्या होगा। क्यों? तुम निश्चिंत हो जाओगे। हमारे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता है, वो ईश्वर है। यम लब्ध्वा चापरं लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भाई ईश्वर लाभ करेंगे, ठीक है, ये जो चकाचौंध है दुनिया का, इसको भी अतिक्रम करके उनको लाभ करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अपने मन को और आगे ले जाना है। अतिक्रमण करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे जाना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। मन अगर वही संतुष्ट हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे बच्चा जब 100 में से 50 या 60 लाता है, बच्चे को अच्छा लगता है, बस पास कर गए, बहुत बढ़िया है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं? भाई आगे बढ़ना है। क्यों? 100 में से 100 लाना है। वो तो सोचता है भाई किसी तरह पास कर गए, ठीक है, नहीं, 100 में से 100 लाना है। और एक बार 100 में से 100 मिल गया तो मम्मी या पापा और कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसा ही संसार है। 100 में से 30 मिल गया, पास हो गए। लेकिन हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि नहीं, और आगे बढ़ सकते हो तुम। 100 में से 100 मिल सकता है तुम्हें। कोशिश तो करो, प्रयास करो, और तब क्या होगा? अगर हम उसको पालेंगे तो क्या होगा? गीता में कहा गया है, जैसे मैंने कहा कि यम लब्ध्वा, जिसको लाभ करने से, च अपरम लाभ, दूसरा कोई लाभ, मन्यते न अधिकम ततः, मन में उससे ज्यादा अधिक और कुछ नहीं लगता है। एक बार अगर ईश्वर प्राप्त हो गया तो और कोई भी चीज इस दुनिया का मेरे मन को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा ये उससे भी बड़ा है। और जैसे हम जहाँ हैं, हमारे ओहदे से किसी बड़े को मिल जाए तो लगता है अरे भाई बहुत बड़ा आदमी है। तो जब एक बार उसे पालोगे तो तुम्हें किसी को भी देखकर नहीं लगेगा कि ये मुझसे भी बड़ा है। तुम कहोगे ठीक है, अच्छा है, अपने जगह पे ठीक है। वो ये नहीं है कि मैं उसे द्वेष करूं या कुछ करूं, ठीक है, अपने जगह पे ठीक है, लेकिन मैं ठीक हूं। मुझे दूसरों जैसा नहीं बनना। क्यों?
अधिक कुछ मुझे अच्छा ही नहीं, कोई भी दूसरा ऐसा चीज होता ही नहीं है दुनिया में जिसको देखकर मुझे लोभ लगे कि ऐसा बनना है, इसको पाना है, नहीं, क्योंकि मैंने उसको पा लिया है। और इसका जो परिणाम है ये क्या होता है, यस्मिन स्थितो, जहां पर स्थिति लाभ करने से, जिनको प्राप्त करने से, यस्मिन स्थितो ना दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, अगर गुरु यानी बहुत बड़ा कोई दुख आता भी है हमारे जीवन में तो हम ना विचाल्यते, विचलित नहीं होते, ये उसका फल है। क्यों? ये जो संसार रूपी समुंदर है इसमें कभी कभी तूफान भी आता है, और जब वो तूफान आता है तब कभी कभी हमारे जो छोटे छोटे नाव है वो हिलडुल जाता है, और कभी कभी कुछ नाव उलट भी जाता है। लेकिन अगर एक बार उनको देख लिए, उनको प्राप्त कर लिए, तो चाहे बहुत बड़ा मुसीबत आ जाए, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, यदि गुरुतर कोई दुख आता है, बहुत बड़ा सा भी कोई दुख आता है, तो भी ये मुझे शायद थोड़ा हिलाए लेकिन डुबो नहीं सकेगा। क्यों? मेरा नाव जो है एकदम मजबूत है। तो वो मजबूती हमारे जीवन में आता है, और हम एक उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां जाके मुझे दुनिया का किसी और को देख के ये नहीं लगता है कि मुझे उनको जैसा बनना है, यहां पहुंचना है। नहीं, तुम अपने ही अंदर परिपूर्ण हो जाते हो। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने कहा, वो व्याकुलता चाहिए। जैसे श्री रामकृष्ण ने किया था कि मां दर्शन दो, बस, और कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो व्याकुलता चाहिए, वो व्याकुलता चाहिए। जैसे वो बच्चा वो रोता है, एक बार दो बार उसको बहला फुसला के रख दिया जाता है, खिलौना देके, मिठाई देके, लेकिन जब वो उसमें वो व्याकुलता आता है तब दुनिया का कोई भी चीज लाके रख दो उसके सामने, वो देखेगा तक नहीं। क्यों? उसको बस मां चाहिए। इसी प्रकार जब हम अपने प्रभु से उस प्रकार का प्यार जब हमें होगा, उस प्रकार का आकर्षण जब हमें होगा कि प्रभु हमें आप चाहिए बस, और कुछ नहीं, तो ये प्रश्न आ सकता है, तो मेरा परिवार का क्या होगा? वो जैसा है यथावत रहेगा। और ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि सचमुच आप देखेंगे जब ईश्वर के प्रति आपका ये जो लगाव है वो बढ़ता रहेगा, आपका संसार भी सुधरता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। इट इज ए साइंस, प्योर साइंस। क्यों? अगर मैं शांत होऊंगा तो मेरे आसपास के लोग भी शांत हो जाएंगे, और मैं अगर चंचल रहूंगा तो मेरे आसपास के लोग भी चंचल होंगे। तो जैसे जैसे मैं प्रभु की ओर बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं शांत होता जाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं शांत होऊंगा वैसे वैसे मेरा परिवेश जो है, आसपास जो है, वो सभी शांत हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बढ़िया एक कहानी है, बहुत सुंदर है, कि हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन यही है। स्वामी जी तब विश्वविख्यात है, बहुत मशहूर है तब, तो वो विदेश में थे, तो बहुत सारे बड़े बड़े घरों में उनको बुलाया जाता था अतिथि के रूप में कि आप आइए हमारे घर में। तो स्वामी जी को बुलाया गया। स्वामी जी एक ऐसे घर में थे जहाँ जो होस्ट थे उनके, वो एकदम नवविवाहित थे और छोटा सा एक बच्चा था। और कभी कभी बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि सारा रात जागता रहता है और रोता रहता है, तो इनका बच्चा भी ऐसा ही था। अब पहला दिन जब हुआ, पहली रात जब बीती, तो सब उन दोनों को बहुत खराब लगा कि भाई इतने बड़े महापुरुष हमारे घर में ठहरे हैं और बच्चे के वजह से इनको नींद नहीं हुआ, तो मतलब बहुत संकोच था उनके मन में। तो वो गए सवेरे, तो जाके बोले स्वामी जी हम माफ़ी चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या बात है? तो बोले बच्चा ऐसा है हमारा, वो सारा दिन तो सोता रहता है, रात को जागता रहता है और रोता रहता है, और आपको बहुत असुविधा हुई होगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले नहीं फिर भी आप तो कहेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको नींद अच्छी हो।
तो उन्होंने कहा एक काम कीजिएगा, आप आज रात को जब आप उनको सुलाएंगे उसको मेरे पास ले आइए। तो जो माता थी, माता का एक अभिमान होता है, भाई हमसे नहीं हो रहा है आपसे हो जाएगा, हम इनके माँ हैं। तो कहे कि हमसे नहीं हो रहा है आपसे होगा। तो बोले ठीक है लाइए तो सही, देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो दिन बीत गया, शाम हुआ, रात हो गई। तो बच्चे को जब सुलाना था, माँ सकुचाते हुए गई कि भाई देना है, अब क्या किया जाए, अब बोले हैं तो करते हैं। तो वो जाके स्वामी जी बैठे थे, स्वामी जी के हाथ में दे दिए, गोद में दे दिए। तो स्वामी जी उनको गोद में लेके धीरे से वो शांत हो गए। स्वामी जी ध्यान में बैठ गए। कुछ ही पलों में माँ ने देखा कि जिस बच्चे को उनके माँ और पिता सुला नहीं पा रहे थे, वो बच्चे कुछ ही समय में बिल्कुल चुपचाप शांत होकर सो गया। फिर स्वामी जी ने उनको दे दिया और वो सुला। फिर उनके माँ ने कहा कि आपने कैसे किया है? बोले कुछ नहीं, उसको लेकर मैं शांत हो गया तो वो मेरे साथ था, वो भी शांत हो गया। ये बात है। तो जैसे हम कहते, हम जैसे स्वामी जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो ज़्यादातर जो माएँ जो आती है कहते समझिए मेरा बच्चा जो है बहुत अस्थिर है, बहुत चंचल है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको शांत होना पड़ेगा। तो माँ को अच्छा नहीं लगता वो सुन के कभी कभार, क्यों हम आए थे तो बच्चे के इलाज के लिए, तो मेरे इलाज करना शुरू हो गया। तो लेकिन दिस इज ए साइंस। अगर आप चाहते कि आपका बच्चा शांत हो, पहले आपको शांत होना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा नहीं। तो जो भी हो, तो जब हम ईश्वर को इस प्रकार से चाहेंगे, इस प्रकार से हमारी जो व्याकुलता है वो होगी, तो ईश्वर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे। और उनको लाभ करना कोई कठिन वस्तु नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? व्याकुलता और वो आंसू। मुझे आप चाहिए बस। कोई फूल की, कोई बेलपत्र का, कोई तुलसी, कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको सबसे प्रिय जो है आपका आंसू है। लेकिन आंसू उनके लिए। हम ईश्वर के समक्ष तो रोते हैं, ऐसा शायद बहुत कमी होंगे जो अपने ठाकुर घर में बैठ के रोए ना हो। लेकिन मिला क्यों नहीं तब? क्योंकि उनके पास जाकर रोए हैं, उनके लिए रोए नहीं है। रोए है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन जिनके पास जाकर मांगे हैं, जिनके पास जाकर रोए हैं, उनके लिए कभी नहीं रोए। और वो बैठा है अनंत काल से कि कोई एक तो आएगा और वो मेरे लिए रोएगा। और एक भी ऐसा उन्हें मिल जाए जो उनके लिए रोता है, तो वो बिक जाता है उसके पास। एक बहुत सुंदर कहानी है, इसी के साथ में अपना जो कथा है वो समाप्त करूंगा। कि एक समय था जहाँ गंगा जी में एक नाविक होता था और वो सबको इस पार से उस पार ले जाता था। और शाम के बाद एक वहाँ सार्जेंट वो रहते थे। और उनका एक काम था कि वो हर किसी को, जो भी यात्री उस नाव से आता था, वो हर किसी को शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता था, वो हर किसी को अपने अपनी जगह पहुंचा देता था। उसके पास एक लालटेन था, तब के ज़माने में लालटेन हुआ करते थे। तो लालटेन था, वो उसी लालटेन की रोशनी से जहाँ जो जाना चाहता था हर किसी को वो पहुँचाते। तो ये उनका जो नित्य जो कर्म था वो। तो ऐसा चलता गया, वर्षों तक चलता गया। तो एक दिन हर दिन के जैसे नाव जो है वो आके ठहरा, रुका। तो हर कोई अपना अपना पता देता था और वो सबको अपने अपने जगह पे पहुंचा देता था। तो एक आदमी उस दिन उतरा और उतर के उसने कहा, सर्जेंट ने कहा कि आपको कहाँ जाना है? तो उसने कहा ये मेरा पता है। तो कहे चलिए। तो वो चलते गए, उनका घर पहुंचा। वो कहे ये आपका पता है, ये आपका घर है, आप जाइए। तो जैसे वो आदमी अंदर गया, सर्जेंट जो है वापस चलने के लिए तैयार हो गया। तब उन्होंने कहा कि सर्जेंट, बोले हाँ, रुकिए, बोले क्या है?
तब उसने कहा विनम्र होकर कि एक बार लालटेन का जो रोशनी है अपने मुंह पे दीजिए। मतलब इतने वर्षों तक आप सबको राह दिखाकर सबको अपने अपने जगह पहुंचाते रहे, लेकिन हमने आपको देखा नहीं है। क्यों? लालटेन जब होता है, वो जब चलता है, रोशनी नीचे रहती। तो आपका रोशनी तो हमने देखा है, आप हमारे जगह तक पहुंचा भी देते हैं, लेकिन कभी हमने आपका चेहरा नहीं देखा है। तो उसी रोशनी को अपने चेहरे तक ले जाइए ताकि मैं आपको देख सकूं। यही प्रार्थना हमें भी करना है कि आपके पास हम आते हैं, मांगते हैं, अब देते भी हैं, पहुंचाते भी हैं हमारे लक्ष्य तक, लेकिन हमने आपको नहीं देखा। एक बार वो रोशनी अपने मुंह पर धरिए ताकि हम आपको देख के अपना जीवन जो है सफल कर सकें। आप सभी को इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी की ओर से फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं और आंतरिक कृतज्ञता। नमस्ते।